हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियाज़ आंसर टू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन हाउ इंडिया स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव सर्व एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इंट्रोडक्शन। चाइना BRI लॉन्च हुआ था 2013 में। इसका एम था एशिया, यूरोप, अफ्रीका को कनेक्ट करना आपस में थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड रूट्स। इंडिया ने देखा कि ये एक चाइना का स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन टूल है, स्पेशली वाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट पासेस थ्रू POK। फिर हम बात करेंगे इंडिया स्ट्रेटेजिक काउंटर मेजर्स। ए, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये G20 समिट 2023 में अनाउंस किया गया, कनेक्ट करता है इंडिया टू यूरोप बाय UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजराइल। छाबर प्रोजेक्ट ईरान का, ये प्रोवाइड करता है इंडियाज डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये कनेक्ट करता है इंडिया विद रशिया एंड यूरोप वाई ईरान रिड्यूस ट्रांजिट टाइम बाय 40%। सागरमाला एंड भारतमाला प्रोजेक्ट, ये एनहांस करता है डोमेस्टिक पोर्ट कनेक्टिविटी टू ग्लोबल ट्रेड रूट्स। फिर है रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स में क्वाड, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये प्रोमोट करते हैं ओपन इंडो पैसिफिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स को। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये एनश्योर करता है ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इंडिया जापान कोलैबोरेशन, इन प्रोजेक्ट्स जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी एंड पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी प्रमोट की जाती है। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट डिप्लोमेसी की बात करेंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट, इंडिया ने एक्सटेंड किया है ओवर $30 बिलियन टू अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इनका फोकस है BBI एंड बिम्स्टेक एंड सागर विजन फॉर मैरीटाइम कॉरपोरेशन। चैलेंजेस, लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी है, डिलेड इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस जैसे कि छाबर के अंदर ड्यू टू US सैंक्शंस, एंड नीड फॉर मल्टी स्टेक होल्डर कॉरिडोर्स। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एज एन अल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो इंडिया का IMEC है वो G20 समिट 2023 में रिवील्ड किया गया था। ये सिम्बलाइज करता है इंडियाज प्रो एक्टिव ग्लोबल एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू BRI ग्रोइंग डोमिनेंस। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। ये डाइवर्सिफाई करता है ट्रेड रूट्स को और इंडिया को कनेक्ट करता है यूरोप वाई मिडल ईस्ट। एनर्जी सिक्योरिटी बाय स्ट्रेंथन एनर्जी कॉर्पोरेशन विद गल्फ कंट्रीज। डिजिटल एंड ग्रीन कनेक्टिविटी इंक्लूड्स डाटा, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर। काउंटर टू BRI इन्फ्लुएंस, ये प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक रूल बेस्ड कनेक्टिविटी मॉडल को। पार्टनर्स कौन कौन है इसके? इंडिया, USA, EU, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, ये रिप्रेजेंट करते हैं मल्टी पोलर कॉरपोरेशन। फिर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे इंडिया के लिए। इससे स्ट्रेंथन होता है रोल एज इंडो पैसिफिक गेटवे, एनहांस एक्सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस एंड बूस्ट स्ट्रेटेजिक टाइज विद गल्फ एंड वेस्टर्न पार्टनर। फिर चैलेंजेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, हाई फाइनेंस एंड कोऑर्डिनेशन कॉस्ट, कंपटीशन फ्रॉम BRI इन डेवलपिंग रीजन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज रिफ्यूजल टू ज्वाइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हाउ डज दिस डिसीजन अलाइन विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम रीजन्स की बात करेंगे फॉर नॉन पार्टिसिपेशन। सॉवर्जिनिटी वायलेशन, CPEC पास होता है थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, OPQ फाइनेंस एंड डेब्ट ट्रैप कंसर्न्स जैसे कि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, फियर ऑफ चाइनीज एनसर्कलमेंट थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। इकोनॉमिक वायबिलिटी, प्रेफरेंस फॉर मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग ओवर चाइनीज लोन। अलाइनमेंट क्या है फॉरेन पॉलिसीज के साथ? रिस्पेक्ट फॉर सॉवर्जिनिटी, कोर है ये इंडिया फॉरेन एंगेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये अवॉइड करती है डिपेंडेंस ऑन चाइनीज डोमिनेंट इनिशिएटिव। प्रमोशन ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर, ये एडवोकेट करता है फॉर ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक कॉरपोरेशन। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इवेलुएट द स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियाज पोजीशन टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं, सोवर्जिनिटी प्रिंसिपल, ये ऑपोजिशन है टू CPEC थ्रू POK अपहोल्ड्स इंडिया टेरिटोरियल क्लेम्स। रीजनल बैलेंसिंग, ये काउंटर करता है चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल इन द इंडियन ओशन।
Strengthening partnership by India aligning with Quad, IPEF and ASEAN to ensure a free and open Indo-Pacific. Strategic diversification, ये deepen करता है ties with US, Japan, France and Gulf countries for alternative infrastructure routes. Geopolitical implications, लीडरशिप रोल है, इंडिया की पोजीशन एक क्रेडिबल रीजनल लीडर है ऑफरिंग ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव्स. ये प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल इन साउथ एशिया एंड अफ्रीका एंड एनहांस नेवल कॉरपोरेशन अंडर सागर एंड इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ इंडियाज मैरीटाइम इनिशिएटिव अंडर सागर complement its strategic response to the Belt and Road Initiative. इंट्रोडक्शन, सागर विजन, ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये लॉन्च किया गया 2015 में, इज इंडियाज मैरीटाइम पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रमोटिंग पीस, प्रोस्पेरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन द इंडियन ओशन. की मैरीटाइम इनिशिएटिव्स है काउंटरिंग करने के, पोर्ट कनेक्टिविटी, मैरीटाइम डोमेन्स अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ब्लू इकोनॉमी कॉर्पोरेशन. रोल इन काउंटरिंग BRI, इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा बेस्ड पार्टनरशिप वर्सेस चाइनाज लोन बेस्ड प्रोजेक्ट. एनहांस होगा इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशिया. इट अलाइन विद कोड्स इंडो पैसिफिक विजन फॉर फ्री नेविगेशन एंड ओपन सीज. कंक्लूजन, सागर रेनफोर्स करता है इंडिया सॉफ्ट पावर एंड स्ट्रेटेजिक रीच, ऑफरिंग अ कॉर्पोरेटिव अल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI इन द मैरीटाइम डोमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, analyze the role of multilateral grouping like Quad and IPEF in supporting India's effort to countering China's Belt and Road Initiative. इसके अंदर हम रोल ऑफ कोड की बात करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, ये प्रमोट करता है हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी बाय एनश्योर डिजिटल एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस. Free and open Indo-Pacific by by countering BRI's coercive influence and by promoting rule-based maritime orders. फिर हम IPEF के रोल की बात करेंगे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में. यह लॉन्च हुआ था 2022 में with 14 nations to strengthen trade, clean energy and anti-corruption standards. Transparent financing by offer credible alternative to Chinese opaque infrastructure funding. Regional integration to promote sustainable infrastructure, avoiding overdependence on BRI. Next question, examine the economic and developmental aspects of India, Japan, Asia, Africa growth corridor as a sustainable alternative to BRI. इसके key features हैं sustainability by promotes eco-friendly and locally beneficial infrastructure. Capacity building इसका focus है, skill development, healthcare and digital connectivity. Inclusive financing based on grant-based aid and multilateral partnership not TAP. And transparency to ensure open project evaluation and local participation. फिर हम compare with BRI. BRI is China-centric and AAGC is people-centric. BRI का फोकस है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और AAGC एम्फेसाइज करता है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी. AAGC avoids sovereignty violations and depth dependency. Next question, connectivity without coercion critically discuss India's approach toward regional infrastructure development in the contrast to China's Belt and Road Initiative. सबसे पहले हम इंडिया कनेक्टिविटी मॉडल की बात करेंगे. ट्रांसपेरेंट फंडिंग बेस्ड ऑन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक ADB, AIIB and World Bank. Respect for sovereignty, no projects through disputed territories. Human development focus, ये प्रायोरिटाइज करता है एजुकेशन, हेल्थ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. रीजनल इंटीग्रेशन थ्रू सागर AAGC, IMEC एंड INSDC. एंड चाइनाज BRI मॉडल, ये डेप्थ बेस्ड फाइनेंसिंग है जो लीडिंग टू डिपेंडेंसी, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल थ्रू पोर्ट डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड लेक ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल सेफ गार्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, assess the potential of India Middle East Europe economic corridor in reshaping global trade routes and India's strategic positioning. इकोनॉमिक पोटेंशियल है, रिड्यूस करेगा शिपिंग टाइम को, कनेक्ट करेगा इंडियन पोर्ट्स टू UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड यूरोप. ऑल्सो एनकरेज रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, काउंटर करेगा BRI डोमिनेंस इन यूरेशिया, एनहांस इंडियाज ट्रेड विद यूरोप एंड मिडल ईस्ट and boost India's role as a logistic hub and Indo-Pacific leader. Challenges हैं
political instability in West Asia, infrastructure financing and technical alignment among partners. Next question. Evaluate the challenges India faces in implementing its connectivity alternative to China's BRI and suggest measures to overcome them. तो challenges हैं financial limitations, geopolitical instability, institutional delays and coordination gaps. Solution इसका enhance public-private partnership, mobilize sovereign wealth-funded and multilateral banks, strengthen regional diplomacy through BIMSTEC and IORA, and promote green digital infrastructure for global appeal. फिर हम कुछ prelims के MCQs देखेंगे. First, which of the following is not a part of India's strategic response to China Belt and Road Initiative? Options are A. Chabur Port Project, B. International North-South Transport Corridor, C. India Middle East Europe Economic Corridor, and D. China-Pakistan Economic Corridor. Correct answer is D. China-Pakistan Economic Corridor. Next, Indian Middle East Europe Economic Corridor was announced during which summit? Options are SCO Summit 2022, BRICS Summit 2023, G20 Summit 2023, and ASEAN Summit 2023. Correct answer is C. G20 Summit 2023. Next, the Asia-Africa Growth Corridor is a joint initiative of, options are A. India and China, B. India and Japan, C. India and UAE, and India and ASEAN. Correct answer is B. India and Japan. Next, which of the following best explain the principle behind India's position to Belt and Road Initiative? Options are A. Environmental concern, B. Human rights violation, C. Sovereignty and transparency issues, and D. Trade protectionism. Correct answer is C. Sovereignty and transparency issues. Next, IMEC project aim to connect which region? Options are A. South Asia, Africa and South America, India, Middle East and Europe, C. Central Asia, China, Europe, and D. Southeast Asia, Japan, USA. Correct answer is B. India, Middle East, Europe. Next, which of the following statement about International North-South Transport Corridor is correct? It connects India with Russia and Europe via Iran. It aims to reduce transport cost and time between India and Eurasia. It is a joint initiative of India, Russia and Iran. Select the correct codes. Correct answer is C, 1, 2 and 3. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.